आप सभी को जय मसीह। और आज हम पढ़ेंगे मरकुस रचित सुसमाचार उसके 9 अध्याय उसकी 14 ऐसा पढ़ेंगे। जब वह चेलों के पास आया तो देखा कि उनके चारों ओर बड़ी भीड़ लगी है और शास्त्री उनके साथ वाद विवाद कर रहे हैं। उससे देखते ही सब बहुत ही आश्चर्य करने लगे और उसकी ओर दौड़कर उससे नमस्कार किया और उसने उनसे पूछा, तुम इनसे क्या विवाद कर रहे हो? भीड़ में से एक ने उत्तर दिया, हे गुरु, मैं अपने पुत्र को जिससे गूंगी आत्मा समाई है तेरे पास लाया था। जहाँ कहीं वह उसे पकड़ती वहीं पटक देती है और मैं मुंह में फेन भर लाता और दांत पीसता और सूखता जाता है। मैंने तेरे चेलों से कहा कि उसे निकाल दे, परंतु वे निकाल ना सके। हालेलुया। प्रार्थना करें। धन्यवाद प्रभु यीशु, पवित्र आत्मा, पिता परमेश्वर खुदा मेरे ईश्वर, आज की वचन के कलाम से पिता हर एक से बात कर मेरे पिता परमेश्वर। पिता प्रभु जी, अपने कहा कि जाति बिना प्रार्थना के उपवास का ये दुष्ट आत्मा गूंगी बहरी नहीं निकल सकती। मेरे पिता हरि को प्रभु तेरी आराधना प्रार्थना करना सीखा पिता, हरि को मजबूत होना पिता। तो हम हरि को प्रभु मजबूत और वचन में प्रार्थना आपके राज्य के बारे में आपका नाम ऊंचा बड़े में खटके जीवित और पिता आप मेरे पिता, आपका नाम ऊंचा बड़े में पिता जीवन में सोना आपके राज्य के लिए आए प्रभु जी। आपका नाम ऊंचा बड़े में खटू प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो मेरे अजीजों, क्या हुआ कि एक व्यक्ति था, वो यीशु मसीह के पास एक गूंगी बहरी आत्मा लगी थी, उससे लाया था, लेकिन चेले नहीं कर पाए। इसलिए हर शास्त्र लोग उसको कुड़ा रहे थे और वाद विवाद कर रहे थे कि तुम क्यों नहीं निकाल पा रहे और तुम क्यों नहीं कर पा रहे, क्योंकि यीशु तो करता, तुम उसके चेले हो। लेकिन जब यीशु वहाँ गया और वे कहने लगा कि मैं मेरे बेटे को यहाँ पर लाया था, लेकिन तू यहाँ पर नहीं था और तेरे चेले निकाल नहीं पाए। और वो कहा कि इसे क्या करता है, वो गूंगी बहरी आत्मा पकड़ती मरोड़ती है और इसको पटक देती है और वो मुंह में फेन लाता है। ये सुनकर उसने उनसे उत्तर दे के कहा, हाँ अविश्वासी लोगों में कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा। हालेलुया। चेलों से कहा कि है अविश्वासी लोगों में तुम्हारे साथ कब तक रहूंगा। और तब उसने उसके पास ले आया और जब उसने देखा कि तो आत्मा ने तुरंत उसे मरोड़ा और वह भूमि पर गिरा और मुंह से फेन बहाते हुए लौटने लगा। उसने उसके पिता से पूछा, इसकी यह दशा कब से है? उसने कहा, बचपन से। उसने इससे नष्ट करने के लिए कभी आग और कभी पानी में गिराया, परंतु यदि तू कुछ कर सके तो हम पर तरस खाकर हमारा उपकार कर। यीशु ने उससे कहा, यदि तू कर सकता है, यह क्या बात है? विश्वास करने वाले के सब कुछ हो सकता है। हालेलुया। जो लड़के का जो बाप था वो कहता कि तू चाहे तो इसके लिए कुछ कर सकता है, मेरे लिए उपकार कर सकता है। लेकिन वो कहता कि ये क्या बात है? विश्वास करने वाले सब कुछ हो सकता है। मेरे अजीजों, यदि आप विश्वास करेंगे, आप चाहे जैसे दुष्ट आत्मा से बीमारी से आप पड़े होंगे, लेकिन आपको चंगाई प्रभु यीशु मसीह के नाम से मिलेगी। यदि आप विश्वास के साथ आप जहाँ भी कह जाएंगे या जिसके लिए आप प्रार्थना करेंगे, विश्वास साथ प्रार्थना वचन से यदि आप प्रार्थना करेंगे तो वह जरूर चंगाई को पाएगा। हालेलुया। ये यीशु मसीह के चेले क्यों नहीं निकाल पा रहे थे? उनके अंदर कुछ कमियां थी। हालेलुया। इसलिए वो निकाल नहीं पा रहे। जब आगे बढ़ता हुआ लिखा है, यीशु ने उससे कहा, तू चाहे तो सब कुछ हो सकता है। बालक के पिता ने तुरंत गिड़ा कर कहा, हे प्रभु, मैं विश्वास करता, मेरे अविश्वास का उपाय कर। वो तुरंत वो लड़का का बाप क्या कहा कि मैं विश्वास करता हूँ, मेरे लिए कुछ अविश्वास का उपाय कर। जब यीशु ने देखा कि लोग दौड़कर भीड़ लगा रहे हैं तो उसने अशुद्ध आत्मा को यह कहा कर डांटा, हे गूंगी और बहरी आत्मा, तुझे मैं आगे देता हूँ, उसमें से निकल आ। हालेलुया। मेरे अजीज, जब तक आप उस आत्मा को उस नाम से नहीं डांटोगे तब तक वो नहीं निकल सकता। और यह कब होगा? जब आप आत्मा से भरे होंगे, प्रार्थना से भरे होंगे, वचन से भरे होंगे, तो आपको प्रभु जांचने का भी आत्मा दे कि आप जांचने कौन सी उसके अंदर आत्मा लगी और आप उसी प्रकार से आपके जीवन से वो बातें निकलेगी। हालेलुया। और गूंगी बहरी आत्मा तुझे आगे देता हूँ उसे। और तुरंत वो निकल गई और वे लड़का मरा जैसा हो गया, मरा हो गया। वो सारे लोग वहां से आश्चर्य हो रहे थे कि ये ऐसा क्यों हो गया। और कुछ लोग बोल रहे थे कि शायद ये मर गया। लेकिन थोड़ी देर के बाद यीशु मसीह ने उसे हाथ पकड़कर उठाया और खड़ा हो गया। और जब वह घर में आया तो उसके चेलों ने एकांत में उससे पूछा, हम उसे क्यों निकाल नहीं सके? हालेलुया। उस बहरे और गूंगी बहरी आत्मा जिस व्यक्ति को लगा था वह तुरंत अच्छा हो गया और यीशु मसीह ने उसे उठाकर उसको खड़ा कर दिया और वे चले गए। लेकिन जब यीशु मसीह के चेले थे वो आपस में यीशु मसीह के पास घर में अंदर आए और पूछे कि हम उसे क्यों नहीं निकाल सके। तो यीशु मसीह ने कहा कि यह जाति बिना प्रार्थना किसी और उपाय से नहीं निकल सकता। हालेलुया। यदि आपका प्रार्थना का जीवन है, आपका आत्मिक जीवन है, आपका वचनों का जीवन, आज्ञाकारिता का जीवन है, तो आप जिसके लिए चाहे जिसके लिए आप प्रार्थना करेंगे वो दुष्ट आत्मा, अशुद्ध आत्मा, बहरी गूंगी आत्मा निकल कर तुरंत चले जाएगी यीशु के नाम से। क्योंकि यीशु ने कहा, जो मैंने किया वो भी तुम करो, उससे तुम बढ़ के करोगे। यदि विश्वास से अपने हर काम को करोगे, प्रभु के काम को, तो वो जरूर आपके जीवन के द्वारा प्रभु यीशु मसीह के चमत्कार होंगे।
हालेलुया। इसलिए यहाँ पर मुझे विश्वास करना कि यीशु मेरे साथ है और मुझ में होकर वो कार्य करेगा। अब विश्वास के साथ आप कहीं भी जाएंगे, आप प्रभु के लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे, वे चंगाई जरूर पाएंगे। हालेलुया। इसलिए यहाँ पर मुझे संदेह नहीं करना है, क्योंकि यीशु मसीह के जो चेले थे वो संदेह के साथ प्रार्थना करते। इसलिए यीशु मसीह ने कहा कि हाँ अविश्वासियों, तुमने ऐसा क्यों किया, तुमने संदेह क्यों किया? क्योंकि यीशु मसीह के साथ रहने के बावजूद उनके अंदर बार बार संदेह और अविश्वास उत्पन्न होता था, क्योंकि वो विश्वास नहीं करते थे, क्योंकि उनका जीवन जो था प्रार्थना का कमी थी, उनके अंदर वचनों की कमी थी। क्योंकि यीशु मसीह शास्त्री फरीसियों के समान नहीं, लेकिन अधिकार के साथ बांट रहा था। वैसे आज आप पर मुझे भी अधिकार के साथ उसे डांटना है। प्रभु यीशु ने मुझे अधिकार दिया है, तो वो जरूर हर प्रकार की बीमारी से वो आजाद होगा और हर समस्या उसके जीवन से जाएगी। हालेलुया। हम प्रार्थना करें। धन्यवाद सुनाओ कि यहोवा परमेश्वर पिता पवित्र आत्मा खुदा मेरे ईश्वर आज की बचने के आज के कलाम से पिता हर एक से बातें के मेरे पिता, सच मेरे पिता उपाय और प्रार्थना के बिना कोई भी अशुद्ध आत्मा नहीं निकलती पिता, जाती बिना। तो प्रभु जी हमें सामर्थ शक्ति बल दे पिता, आपका आत्मा है पिता, हर एक को सिखाए समझाए मेरे पिता, जितने देखने वाले सुनने वाले भी आज के वचन सुनकर जिन्होंने सोगन फलाप के राज्य के बारे में आशीषित होने पाए मेरे पिता, आपका नाम ऊंचा बड़े में खंड मेरे पिता, प्रार्थना सुनने से धन्यवाद अपने यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।